10th class maths chapter 1 real numbers exercise 1.1 question number 3. An army contingent of 616 numbers is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? क्या करें हैं कि एक आर्मी कंटिजेंट्स हैं, आर्मी है 616 मेंबर्स, ठीक है। उन्होंने 32 बैंड वाले मेंबर्स के पीछे चलना है एक परेड के अंदर। जैसे आपने देखा होगा रिपब्लिक डे पे परेड होती है, उस तरीके से आगे बैंड वाले चलेंगे, पीछे 32 मेंबर्स जो हैं बैंड वाले चलेंगे और पीछे 616 मेंबर्स जो है वो आर्मी के कंटिजेंट्स चलेंगे। दो ग्रुप जो हैं सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में चलेंगे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अगर सबसे पहले तो क्या है इसका मतलब समझ लीजिए। अगर मतलब समझ आ गया तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। इसी में क्या है, मान लीजिए आपको 44 आपके क्लास में फॉर एग्जांपल 44 बच्चे हैं और 8 जो हैं वो टीचर्स हैं, ये चिल्ड्रन हैं और ये है टीचर्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मान लीजिए 8 टीचर आगे चलना चाहें और पीछे बच्चे चलने चाहें किसी परेड के दौरान, और कॉलम सेम होने चाहिए। किस तरीके से एडजस्ट करेंगे अपने आप। क्या 8 टीचर्स, मान लीजिए एक टीचर की एक ही सिंगल लाइन या कॉलम बना लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, पीछे क्या 44 एडजस्ट हो जाएंगे। 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8, 40 आगे 5 लाइनों में या 5 कॉलम्स के अंदर 40 आगे, 4 तो फिर बच गए, एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। अगर मैं आगे शुरू में 8 की बजाय 7 लेता हूँ तब भी एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, 6 लेता हूँ तब भी एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, 5 लेता हूँ तब भी एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, 4 अगर मैं 4 लेता हूँ 1 2 3 4 8 टीचर्स की 2 लाइनें ये बन गई 4 की। उसके बाद जो 44 है वो उनकी 11 4 जा 44, तो वो भी 4 4 में 11 जो है उनकी लाइनें जो हैं यहाँ बन जाएंगी, ठीक है, वो एडजस्ट हो जाएंगे। अब जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप निकालते क्या है, 44 और 8 का, 44 और 8 का जो है वो HCF है 4। आप चेक कर लीजिए, 8 5 जा 44, ये 8 जो है यहाँ पे आ जाएगा 8, 4 2 जा 8 0, तो जो ये लास्ट वाला डिवाइजर है ये HCF है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। इसका निकालना है HCF हमने निकालना है 616 और 616 और 32 का, ठीक है। 616 और 32 का HCF निकालें। तो निकालना है क्योंकि ये एक्सरसाइज चल रही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिदम, तो उसी तरीके से निकालेंगे। कैसे, सॉल्यूशन क्या है, वी विल फाइंड HCF ऑफ 616 and 32 by Euclid's division lemma. We have क्या, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमें पता है, और आर क्या है, 0 से बड़ा है या बराबर है और छोटा है किससे, बी से। तो अब यहाँ पे जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं 2 नंबर के केस में, तो एक नंबर को, बड़े वाले नंबर को तो A मान लो, हेयर A इज इक्वल टू 616 और B इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो सबसे पहले तो HCF, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर HCF निकाला है उस तरीके से आप निकाल लीजिए। कैसे कैसे रफ में आप डिवीजन मेथड से पहले निकाल लीजिए, फिर स्टेप्स लिखने आसान हो जाएंगे। 616 और 32 से डिवाइड करेंगे, 32 1 जा 32, ये आ गया आप यहाँ पे 29, 6 32 9 जा 288, ये आ गया 8 माइनस करेंगे 8, आगे जो है इस 32 को ले आइए नीचे डिवीजन की जगह पे 32, तो 8 4 जा 32, तो अब ये आ गया 0, ये हमारा HCF है। अब हम स्टेप लिखेंगे। स्टेप कैसे लिखेंगे, वी विल फाइंड HCF ऑफ 616 दिस बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो A है वो 616 है, B 32 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, A 616 इज इक्वल टू, ये 616 इज इक्वल टू डिवाइजर B मल्टीप्लाई क्वेश्चन 19 प्लस रिमाइंडर आ गया 8, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप इसका उठा लीजिए, 32 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, तो जब ये 0 आ गया तो ये वाला जो है HCF है, HCF ऑफ 616 एंड 32 इक्वल टू 8, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स in which
they can march equal to 8 columns। ये ठीक है, दैट्स ऑल। उसके बाद जो है अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए।